अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के हवाले से एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान का हुक्मरान सियारा वीनस प्लैनेट माना जाता है, जिसकी वजह से इस ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात खूबसूरत और हुस्न के बहुत करीब होते हैं। इनकी शख्सियत में गंभीरपन पाया जाता है। ये लोग एंटरटेनमेंट को अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा तरजीह देते हैं। ये लोग अच्छे कारोबारी जहन के मालिक होते हैं। ये लोग मोहब्बत के बहुत बड़े शायराई होते हैं और अपने महबूब की याद में ज़िंदगी बसर करने वाले होते हैं। अक्लमंद और दाना होते हैं। अक्सर ज़िंदगी में कामयाब रहते हैं। अक्सर इनके होंठों पर तिल का निशान पाया जाता है। इसके अलावा इनके दोनों कंधों के दरमियान भी तिल हो सकता है। ये लोग हर खास व आम की निगाह में महबूब होते हैं। इनको नजरे बद से खदशा रहता है। इनकी शख्सियत इस कदर अट्रैक्टिव और पुरकशिश होती है कि लोग इनसे हसद भी करते हैं। इनके लिए किसी एक बात पर कायम रहना कदरे मुश्किल होता है। इनके लिए बेहतरीन दिन जुमे का होता है और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बदतरीन दिन जुमेरात का दिन यानी थर्सडे का दिन होता है। 3 वजूहात की बिना पर बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है। पहली कैटेगरी के ऐसे मीज़ान अफराद होते हैं जो चांद यानी कमर की तासीर के हामिल होते हैं। ये लोग पसंद की शादी करते हैं। इन्हें कमीने और घटिया किस्म के लोगों से ज़्यादा ख़तरा रहता है। दूसरी किस्म के मीज़ान अफराद वो होते हैं जो ज़ोहल यानी सैटर्न प्लैनेट की तासीर के हामिल हों, यानी उस वक्त पैदा हों जब सैटर्न प्लैनेट उनके जायचे पर मुस्बत या मनफी असरात दे रहा हो। तो इन लोगों का अखलाक बहुत उम्दा होता है। ये रुपया पैसा और मालो दौलत बहुत मेहनत से कमाते हैं और इनकी तबीयत में वसीलापन ज़्यादा होता है। इनको जवानी में मुख्तलिफ अमराज का खदशा रहता है, लेकिन बाद में वो इन बीमारियों से निजात हासिल कर लेते हैं। ऐसे मीज़ान अफराद जो सैटर्न की तासीर के हामिल हों वो कसरत से हीला तराशी करते हैं, यानी कि बहाना खोर होते हैं, धोखाबाज और मक्कार भी हो सकते हैं। इनको हुक्काम वक्त यानी गवर्नमेंट की तरफ से नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इनके बारे में कहा जाता है कि जो कोई भी इन्हें देखता है इनसे मोहब्बत करने लगता है। तीसरी किस्म के मीज़ान अफराद वो होते हैं जो मुश्तरी के तासीर के हामिल हों, यानी जुपिटर प्लैनेट के असरात के ज़ेरे असर पैदा हों। इनके रवाबित अपने दोस्तों और साथियों से इंतहाई मुखलिसाना होते हैं। इनको खरीदो फरोख्त, लेन देन, कारोबार और बिजनेस में बेपनाह फ़वायद और मुनाफे हासिल होते हैं। इनकी औलाद में ज़्यादातर बेटियां पैदा होती हैं। अलबत्ता ऐसे मीज़ान अफराद पर उनकी बीवियां गालिब रहती हैं। मीज़ान अफराद नियत और खुलूस में सच्चाई वाले होते हैं। बड़ी उम्र में इनकी कदर मंजिलत और रेस्पेक्ट में इजाफा हो जाता है। इनकी दौलत की वजह से इनसे हसद भी किया जाता है। ऐसे मीज़ान अफराद जो चांद की तासीर के हामिल हों उनकी बहनें ज़्यादा होती हैं, और अगर ज़ोहल की तासीर के हामिल हो तो इनके भाई ज़्यादा होते हैं। अलबत्ता इनका इत्तफाक और सलूक कदरे कम होता है। बहन भाइयों में से बाज़ उनके साथ चालाकियाँ और होशियारियाँ करते रहते हैं। बिलाखिर इनमें दूरी बढ़ जाती है और ये दूरी इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। ये लोग अपने बहन भाइयों की निस्बत अपने वालिदैन के ज़्यादा मंजूर नज़र होते हैं, वालिदैन की ज़्यादा तवज्जो पाते हैं। इस वजह से भी इनसे हसद किया जाता है। वालिदैन की विरासत और तरके में इनको काफ़ी कुछ मिल जाता है। विरसे में से जो कुछ ये हासिल करते हैं उनके पास मुस्तकिल तौर पर नहीं रहता और वो इसे इस तरह ज़ाया कर देते हैं गोया वो उनके पास था ही नहीं। मीज़ान मर्द यकता और खूबसूरत औरतों से शादी करते हैं। इनको आम तौर पर औरतों से ज़्यादा एहतियात को बुरुए कार लाना चाहिए। ये लोग हद दर्जा तवाज़ुन पसंद होते हैं और नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन के मुतलाशी रहते हैं। हुस्न और दिलकशी के दिलदादा होते हैं, चाहे वो इंसानों में हो या चीज़ों में। यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि मीज़ान अफराद हुस्न परस्त होते हैं। अमूमन दर्दमंद दिल रखते हैं। दूसरों की खुशी की खातिर अक्सर अपना नुकसान भी बर्दाश्त कर लेते हैं। दूसरों की मदद के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहते हैं, यानी तैयार रहते हैं। मीज़ान लोग बहुत जल्द दोस्त बना लेते हैं। हमेशा उनके वफादार और खैर खा रहते हैं। इन्हें तन्हाई से नफरत होती है। अपने बहन भाइयों, रिश्तेदारों और अहबाब के साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। मोतदिल मिजाज और नरम फितरत के मालिक होते हैं। किसी काम का फैसला करने से पहले उसके हर पहलू पर गौर करना ज़रूरी समझते हैं।
इस बुर्ज के हामिल ख़वातीन व हज़रात हर किस्म की ज़्यादती और नाइंसाफ़ी को नापसंद करते हैं और इसके खिलाफ जिद्दोजहद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहते हैं। बहुत एक्टिव और ज़हीन होते हैं, फितरतन मसलहत पसंद होते हैं, लड़ाई झगड़ों से इज्तनाब करते हैं, झूठ और फरेब से नफरत करते हैं। हुस्न पसंद होने के बायस वो चीज़ों और इंसानों के बहुत अच्छे पारिक होते हैं। इनकी फितरी दर्दमंदी के बायस लोग इनसे दोस्ती रखना पसंद करते हैं। शराकती कारोबार यानी पार्टनरशिप पर बिजनेसेस, एजुकेशनल सेक्टर, ज्वेलरी, सर्राफा, जरगरी, सोशल वेलफेयर के काम, मौसीकी, स्टेनोग्राफी, पॉलिटिक्स, मजबून निगारी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, आर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मुजस्मा साजी इनके लिए बेहतरीन काम हो सकते हैं जिनमें ये खूब दौलत कमाते हैं। ये लोग कारोबार में कभी भी गैर मुनसिफाना फैसले नहीं करते। अदल इंसाफ का इन लोगों से गहरा ताल्लुक होता है। ज़माना बचपनी में इन्हें वक्त और काम की कदर व कीमत को ज़हन नशीन कराना चाहिए। पहनने और ओढ़ने में खुश मिजाज होते हैं, नफीस चीज़ें पसंद करते हैं। मीज़ान लड़कियों के ख्यालात, उनके लिबास के बारे में मालूम करते रहना चाहिए। अगर इन्हें ना रोका टोका जाए तो ये बहुत गंदे और फजूल खर्च किस्म के बच्चे बन जाते हैं। अगर इनकी गलतियों की असलाह न की जाए तो इनकी तमाम काबिलियत तबाह हो सकती है। मगर इनसे सख्ती के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए, बल्कि इनसे जो कुछ कहा जाए इंसाफ पसंदी, मेहरबानी और आराम के साथ कहा जाए। ये जल्द ही खुश और जल्द ही गमगीन हो जाते हैं, मवाफ़क़त और मोहब्बत के तलबगार रहते हैं। खामोशी के साथ बहुत कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं। रात को बहुत देर तक जागना इनके लिए बहुत मुखालिफ रहता है। इनके लिए दोस्तों और साथियों का होना बहुत ज़रूरी है। खौफनाक या इनकलाब अंगेज़ खबरों को इनसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये जुल्म या दुख को बहुत ज़्यादा देर तक याद रखते हैं। इन अफराद के लिए घर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। घर इनके लिए आराम व तस्कीन और हुस्न यगागत की जगह है। मकबूल आम होने की वजह से अक्सर इनके घर में मेहमान आए होते हैं और वो बहुत उम्दा मेज़बान साबित होते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों में वो बहुत खुश रहते हैं। इन लोगों के घरों की सजावट इनके आला ज़ौक़ की आईनादार होती है। वो नुमाइशी अशिया को ज़्यादा पसंद करते हैं। शायद किसी मीज़ान का घर ऐसा हो कि जिसमें पेंटिंग या मुजस्मा न हो। मीज़ान ख़वातीन बहुत अच्छी डेकोरेटर होती हैं। वो अक्सर घर में अशिया की तरतीब बदलती रहती हैं। मीज़ान अफराद बहुत नफासत पसंद होते हैं और अपने हाथों को गंदा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर वो ज़्यादा अमीर हों तो ज़रूर ऐसे मुलाजम रखते हैं कि जिनका काम सिर्फ सफाई सुथराई करना हो। वो बागबानी को पसंद करते हैं और अक्सर इनके घरों में फूल और पौधे नज़र आते हैं। ये लोग बहुत अच्छे वालिदैन साबित होते हैं और अपने बच्चों पर नारवा सख्ती के कायल नहीं होते और ना उन्हें अपने सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। वो सख्ती सिर्फ उस वक्त करते हैं जब ऐसा करना इंतहाई ज़रूरी हो जाए, वरना इनका रवैया दोस्ताना और मुशफ़िकाना होता है। बच्चे भी इनकी शफ़क़त और हमदर्दी की बिना पर इन्हें बहुत पसंद करते हैं और इनकी राय का एहतराम करते हैं। मीज़ान अफराद निस्बतन जल्द बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि इनके आसाब बाज़-औक़ात इतने तवाना नहीं होते। मीज़ान ख़वातीन उमूमन बहुत खूबसूरत और दिलकश होती हैं, जबकि इनकी आवाज़ नरम और आँखें जानदार होती हैं। नाजुक मिजाज और शाइस्ता होते हैं। इनकी जिस्मानी साख्त अच्छी होती है। मीज़ान ख़वातीन आइडियल बीवियाँ साबित होती हैं। इन्हें इस तरह घर सजाने का हुनर आता है कि जिससे सुकून, हम-आहंगी और हुस्न झलकता हो। वो शौहर के लिए बेमिसाल साथी साबित होती हैं। मीज़ान औरत अपनी मोहब्बत और घरेलू ज़िंदगी के लिए अपनी मसरूफ़ सोशल लाइफ तक छोड़ देती है, जिनसे मुखालिफ के लिए इनमें एक पुरस्रार कशिश पाई जाती है। अलबत्ता शादी से पहले मीज़ान औरतों के लिए राइट मैन का फैसला करना बहुत दुश्वार होता है। मीज़ान अफराद में ये कमी पाई जाती है कि वो अपने ज़ाती और पर्सनल मामलात में अमल करने के लिए कोई फ़ैसला करने की सलाहियत से महरूम होते हैं और ये रुझान इनकी ज़िंदगी में बहुत से मसाइब और मुश्किलात लाने का बायस बनता है। जहाँ तक दूसरों के फैसलों और आपकी ज़िंदगी से बैरूनी मसाइल का ताल्लुक है तो इनमें इनसे ज़्यादा तेज़ और माकूल फ़ैसला कोई नहीं कर सकता। लेकिन कोई ऐसा फ़ैसला जिसका इनकी अपनी ज़िंदगी पर आम असर पड़ रहा हो तो ये मुतबादिल तजावीज़ पर गौर करना शुरू कर देते हैं और ये ऐसा करने में इतनी देर लगा देते हैं कि मामलात हाथ से निकल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये अपनी कब्र खुद खोदते हैं और ये बात इसलिए कही गई है कि वो शख्स जो दूसरों के फैसले खुद करता हो
اور اپنے فیصلوں میں قادر نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ تلے اندھیرا۔ میزان افراد کے بارے میں آسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے انفارمیشن کا یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ البتہ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔